हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरुस लाइफ। आज की वीडियो में बताऊंगी कि 7 महीने के बच्चा हमारा क्या क्या कर सकता है और 7 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें कौन कौन से फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट होते हैं, बच्चे का क्या माइलस्टोन होता है। जब घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। वह ये जानना चाहते हैं कि हमारा बेबी इस महीने में क्या सीखेगा, क्या नया वह कर सकता है। जो सभी बच्चों का डेवलपमेंट जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, वह उनके हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर डिपेंड होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि जो प्रीमैच्योर बेबी होते हैं उनका डेवलपमेंट लेवल थोड़ा सा स्लो होता है, पर जब जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ आगे बढ़ती है तो उनका जो डेवलपमेंट है वह भी नॉर्मल बच्चों की तरह भी होने लगता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगी कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है और हमें कब चिंता करनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में बताऊंगी कि जो 7 महीने का बच्चा है उसकी हाइट, वेट कितना होना चाहिए, बच्चे को कितना हमें जो बच्चे की जो नींद है वह कितनी ज़रूरी होती है, बच्चे को हमें कितना दूध पिलाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपने लास्ट तक देखोगे तो आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे और आपके घर में अगर कोई छोटा बेबी है या होने वाला है तो आप उसे अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेके 6 मंथ तक के बेबी के डेवलपमेंट, माइलस्टोन, इन सब के ऊपर वीडियो बनाया है, तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे अच्छे से देखिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे की वेट के यानी वज़न के ऊपर। तो बच्चे का जो वज़न होता है वह लंबाई को लेकर पेरेंट्स के मन में बहुत सारी टेंशन होती है। मोस्टली ये देखा जाता है कि आजकल जो हाइट है वो बच्चों में थोड़ी सी कम होती है पहले की अपेक्षा। तो अगर हम बॉय के वेट की बात करें तो जो बच्चे का बेबी अगर हमारा बॉय है तो उसका वज़न 7.1 से 9.3 के बीच में अगर रहता है तो वह नॉर्मल के रेंज में माना जाएगा। अगर हम बेबी गर्ल की बात करें तो बेबी गर्ल का वजन 6.5 से 8.5 के बीच में वह नॉर्मल ही माना जाएगा। अब हम बच्चे की हाइट की बात करेंगे तो अगर हमारा बेबी बॉय है तो 65.3 सेंटीमीटर से 71.3 सेंटीमीटर। अगर मैं फीट में बात करूं तो 2.14 फीट से 2.32 फीट के बीच में बच्चे का जो वजन है, जो हाइट है, लंबाई है, नॉर्मल होगी। और अगर हम लड़की की बात करें तो 63.3 से 69.4 सेंटीमीटर के बीच में ये जो लंबाई है वह नॉर्मल मानी जाएगी। और फीट में ही बात करें तो 2.06 से 2.3 फीट के बीच में होनी चाहिए। हाइट और वेट बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, पर ज़्यादा डिफरेंस हो तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 7 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो बेबी के बर्थ के बाद से उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और वह रोज़ नए नए चेंजेस होते हैं उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में। आगे मैं यही बताऊंगी कि बच्चे में क्या क्या नए नए चेंजेस होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये होता है कि बच्चा बोलने का प्रयास करता है। जब बेबी 7वें महीने में एंटर करता है तो वह बोलने की कोशिश करता है, दूसरों को अपनी तरफ बुलाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। जैसे अगर उसके पेरेंट्स थोड़ा दूर हैं उससे तो वो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालेगा, आई, कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा कि ताकि पेरेंट्स का मन उसकी तरफ, उसका जो ध्यान है, अटेंशन है, अपनी तरफ वह करने की कोशिश करेगा। और इस वाली जो एज होती है 7 मंथ की, इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है। इस स्टेज में बेबी नई नई चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। बच्चा हर चीज़, चाहे वह कोई टॉय हो या कोई चीज़ हो, उसे जानने के लिए वह उसे टच करने की कोशिश करता है और सबसे ज़्यादा चाट कर मुँह में देकर जानने की कोशिश करता है। इस वाले जो मंथ का जो स्टेज होती है बच्चा हर कोई चीज़ मुंह में देने की कोशिश करता है। तो हमें इसमें यही चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम जो भी टॉय दे रहे हैं वह बच्चे के जो हेल्थ पर गलत इफेक्ट ना डालें। जैसे कुछ रेसेस वाले हैं, कुछ सॉफ्ट टॉय होते हैं, तो अगर वह टूट के अगर बच्चे के मुंह में चला जाएगा तो बच्चे को इससे प्रॉब्लम होगी, बच्चे को उल्टी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। चीज़ों को ट्रैक करना सीखता है बच्चा। 7 महीने में बेबी किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और अगर उस चीज़ को लेफ़्ट या राइट मूव किया जाए तो बेबी भी इधर उधर उसकी तरफ ही अपनी आँखों को घुमाता है। जैसे या कोई कलरफुल टॉयज़ हो या हम बॉल को दिखाकर बच्चे को उसके साथ में गेम खेल सकते हैं। जैसे अगर हमने कुछ 2-4 कलर की बॉल्स ले ली और बार बार बेबी को दिखाया, फिर उसको अपने पीछे छिपा लिया, तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इस वाले गेम में बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है।
वस्तु की इम्पोर्टेंस समझेगा। जो चीज़ हम बच्चे को दे रहे हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेगा। इस स्टेज में बच्चे अपनी किसी खास टॉय जैसे टेडी बियर या कोई टॉय, उससे बच्चे का लगाव बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर अपने बेबी की बात करूं तो उसे एक टेडी इतना पसंद था कि उसके सामने आते ही वह हंसने लगता था। 3-4 खिलौनों के बीच में अगर उस टेडी बियर को मैं रख देती थी तो मेरा बेबी उसी टेडी बियर को ही उठाता था। तो ऐसे ही बच्चों के जो कुछ टॉयज़ होते हैं वो फेवरेट बन जाते हैं। अगर आप कई सारे टॉयज़ में उसे भी डाल दो तो बच्चा उसी चीज़ को उठाने की कोशिश करता है। बिना सहारे के बैठना बच्चा शुरू कर देते हैं। 7 मंथ का बेबी बिना किसी सहारे के बैठना सीखने लगता है। इससे पहले उसे बैठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बेबी 8 महीने तक भी सीख पाते हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह नॉर्मल है। 7 से 8 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है। साउंड की ओर देखना, अगर हम तालियां बजाएं तो बच्चा उसी साइड देखता है। तो जिधर से आवाज़ आए, जैसे कुछ टॉयज़ होते हैं जो आवाज़ वाले होते हैं, तो वैसे टॉयज़ हम बच्चों को दिखा सकते हैं तो बच्चा उससे काफ़ी इंजॉय करेगा। हाथों की पकड़, इस स्टेज में बेबी अपने थंब और फिंगर को यूज़ करके चीज़ों को पकड़ना सीख जाते हैं। खास करके अगर हम कुछ खाने की चीज़ बच्चे को पकड़ाते हैं तो उसे बच्चा आसानी से पकड़ लेता है और मुंह में देने की भी कोशिश करता है। खड़े होने का प्रयास करते हैं बच्चे। सीधा पकड़ने पर बेबी अपने पैरों पर फोर्स लगाकर खड़े होने के लिए ट्राई करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर उसे कोई पकड़े तो वो खड़े होने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अपनों से दूरी का दुख, इस जो 7 महीने तक बच्चा सीख जाता है। जैसे बेबी को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी मम्मी पापा से ही होता है, खास करके अपनी मम्मी से। जैसे ही उसकी माँ दूर जाती है तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। तो बच्चा, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो वो रोने लगता है ताकि उसकी मम्मा उसके पास में फिर से आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो चालाकियाँ होती हैं ये बच्चा सीख जाता है। स्ट्रेंजर से अजीब सा बिहेव करते हैं बच्चे। 7 महीने तक होते हैं वो स्ट्रेंजर, यानी जो अजनबी लोग होते हैं उसको वह समझने लगता है कि कौन हमारे पास में रहने वाला है, कौन अजनबी है। तो अगर हम किसी स्ट्रेंजर को बच्चे को देते हैं तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो बच्चा थोड़ा सा रोएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के पास भी चले जाते हैं, पर कुछ बच्चे थोड़े शाय नेचर के होते हैं। वो सिर्फ अपने मम्मा पापा और जो उनके साथ में रहते हैं अम्मा बाबा, तो उन्हीं के साथ जाते हैं और अलग लोगों पर नहीं जाते हैं। 7 महीने के बच्चे के जो टीके होते हैं, यानी कि जो वैक्सीन होती हैं, वो हेपेटाइटिस बी की होती हैं। ये जो लिवर के इन्फेक्शन को रोकता है, आरवी रोटावायरस इन्फेक्शन को रोकता है, डीटीएपी डिप्थीरिया टेटनस जैसी बीमारी को रोकता है, पीसीवी 13 आईपीवी इन्फ्लुएंजा फ्लू को रोकता है और आईपीवी पोलियो से बचाता है। तो ये सारी वैक्सीनेशन हमें बच्चे को ज़रूर लगवानी चाहिए। 7 मंथ बेबी के लिए कितना दूध ज़रूरी होता है? माँ का दूध अगर बच्चा फीड कर रहा है तो दिन में 3 से बार 946 ml तक हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं। फार्मूला मिल्क अगर बच्चा ले रहा है तो 3 से 5 बार 946 यानी 946 ml तक अब बच्चा दूध पी सकता है। दूध की जो क्वांटिटी होती है वो बेबी के डाइजेशन सिस्टम पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका बेबी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसे कम मात्रा में दूध पिलाएं। बच्चे के लिए जो नींद होती है वह 24 घंटे में से 11 से 16 घंटे की नींद बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यह उसके डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। 7 महीने बच्चे के लिए हम क्या क्या गेम खिला सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे बच्चे का डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो। तो ब्लॉक के साथ हम बच्चों को खिलवा सकते हैं। बच्चों को जो ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, तो बच्चे उसके साथ में अच्छे से खेलते हैं। अगर हम बच्चों के साथ में खेलेंगे, ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो बच्चा भी वैसे ही करने की कोशिश करेगा। और पिक्चर गेम, जैसे कुछ बुक्स होती हैं उसमें कलरफुल बहुत पिक्चर्स होते हैं, बच्चों को वो दिखाएं जैसे एनिमल्स के, बर्ड्स के, तो बच्चा उसको ध्यान से देखने की कोशिश ज़रूर करेगा। मिरर गेम, बच्चे को इस एज में शीशा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप उसको शीशे यानी जो मिरर है उसके सामने अगर ले जाते हैं तो बच्चा जो उसमें जो अपना खुद का परछाई देखता है तो उसको देखकर बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बेबी की साफ़ सफाई और केयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें नाखून की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चा हर चीज़ को मुंह में देने की कोशिश करता है। अगर उसके हाथ में कोई टॉय नहीं है तो अपने जो हैंड है उसके फिंगर्स को ही मुंह में डालता है। अगर बच्चे के नेल्स गंदे होंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को डेली नहलाएं। अगर सर्दियों का टाइम है तो हम स्पंज बाथ भी दे सकते हैं, पर बच्चे के जो कपड़े हैं वो डेली चेंज ज़रूर करें।
बच्चे की जो दूध की जो बोतल है उसकी सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा उसी से होता है। अगर बोतल साफ़ सुथरी नहीं होगी तो बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा दूध की जो बोतल है, जो मिल्क बॉटल है, उससे बच्चा कम ही यूज़ करे। हम कटोरी चम्मच या थोड़ा थोड़ा करके छोटे से ग्लास में हम उसे पिलाना स्टार्ट करवा सकते हैं। अब ऐसी क्या चीज़ है कि हम उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? तो अगर पेरेंट्स जो बच्चे की जो हाइट और वेट है उसको चेक करते रहें और उसको नोट करते रहें, और उसमें जो नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं उसके अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, और वैक्सीनेशन के लिए तो हमें ज़रूर ही जाना चाहिए। अगर हमारा बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, सुस्त रहता है, आलस में रहता है, तो यह सही टाइम है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा आवाज़ देने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे हमने कुछ तालियां बजाई या कुछ कलरफुल टॉयज़ दिखाए या कुछ जो आवाज़ वाले खिलौने होते हैं वो दिखाए, और बच्चा हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन की बात है, तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।